क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण क्यों करते हैं? महाभारत काल में कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भोजन के रूप में सोने के आभूषण प्राप्त हुए। ये देखकर वो हैरान हुए और उन्होंने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने बताया कि कर्ण ने अपने जीवन काल में कभी भी अपने पूर्वजों यानी कि पितरों के लिए भोजन या जलदान नहीं किया था, बल्कि केवल सोना दान किया था, इसीलिए उन्हें अन्न की जगह सोना मिला। उस पर कर्ण ने कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी और इसीलिए उनसे यह भूल हो गई। तब इंद्र ने उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा। उन दिनों में कर्ण ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया और तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान या तर्पण अवश्य करें, और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो फिर पितरों का श्राद्ध करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। पितृपक्ष में कौवा, कुत्ता और गाय को खाना खिलाएं। अपने परिस्थिति अनुसार जरूरतमंदों को दान करें। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को खाना खिला के उन्हें दक्षिणा या दान देने की भी प्रथा है। इन दिनों में गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा मानते हैं कि इन दिनों हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने घर आते हैं, इसीलिए घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। अब ये देखते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। आप तामसिक आहार जैसे कि मांसाहार और शराब या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे। इन दिनों में न कोई शुभ कार्य करे, बल्कि किसी काम की शुरुआत भी न करे। कोई भी नई चीजें जैसे कि कपड़े, जूते, सोना, चांदी, गहने ना खरीदे। ज्योतिर्लिंग या किसी भी प्राचीन बड़े मंदिरों में ना जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब करना इतना जरूरी क्यों है और इससे हमें क्या फायदा होगा, तो आप ये बात जान लीजिए कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है, जो हमें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इससे पितृऋण तो कम होता ही है, इसी के साथ पितृदोष जैसे कार्मिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। परिवार में सद्भाव बढ़ता है और पूर्वजों की आत्मा को सहजता से शांति और मुक्ति प्राप्त होती है।